हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेन टाइम। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है मैलिन ली नाम की 14 साल की लड़की से, जो सिर्फ अपने दिल की सुनती है और बिंदास होती है, जिसकी 3 बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं, जिसमें एक का नाम मरियम, दूसरा का नाम प्रिया और तीसरे का नाम एबी होता है। इन तीनों का ग्रुप बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। इविल टेलर नाम का लड़का स्कूल में इनकी बहुत टांग खींचता है। इन चारों का ड्रीम अपने फेवरेट सिंगर्स की परफॉर्मेंस नाइट फॉर्ट्यून पर जाने का होता है और ये प्लान करती हैं कि ये ज़रूर जाएंगी, बट वहाँ के टिकट बहुत महंगे होते हैं। ली बिंदास होने के साथ साथ अपने मॉम डैड की हर बात भी बहुत मानती है, यानी कि वो एक बहुत अच्छी लड़की होती है। उनके घर में एक टेम्पल होता है जहाँ उनके पूर्वजों की तस्वीरें होती है, जिसकी वो पूजा करती है एंड घर और मंदिर के सारे कामकाज अपनी मॉम के साथ करती है। एक रात जब ली सो रही होती है तो उसके सपने में बहुत अजीब अजीब चीज़ें आती हैं और साथ ही कई तरह के जानवर भी दिखाई देने लगते हैं। जब सुबह ली की आँख खुलती है और वो ख़ुद को मिरर में देखती है तो वो बहुत शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो एक रेड पैंडा बन गई होती है। उसको यकीन नहीं होता कि वो सच में एक रेड पैंडा बन गई है। वो यही सोचती है कि ये उसका ड्रीम है, बट ये सब रियल होता है। ली चिल्लाती है तो वॉशरूम के बाहर उसकी मॉम आकर उससे पूछती है कि उसकी तबीयत तो ठीक है ना। वो बहुत घबरा जाती है। ली अपने रूम में वापस आती है और ख़ुद को शांत करने की कोशिश करने लगती है। ली देखती है कि जैसे जैसे वो शांत हो जाती है, वो पैंडा से दोबारा ली बनने लगती है। ली समझ जाती है कि अगर वो शांत रहेगी तो वो नॉर्मल ली बन के रह सकती है, बट ली के हेयर रेड हो जाते हैं, जो कि उस पर काफ़ी सूट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि ली की मॉम उसको स्कूल छोड़ने आती है। ली स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ भी अजीब तरह से बिहेव कर रही होती है। वो बुली बॉय दोबारा ली को छेड़ने लगता है, जिससे ली को गुस्सा आने लगता है और वो दोबारा पैंडा बनने लगती है। ली अचानक वहाँ से भाग जाती है और क्लासरूम में आ जाती है, जहाँ मरियम ली को बताती है कि उसकी मॉम बाहर से उसको छुपकर देख रही हैं और वॉचमैन से लड़ रही हैं, जिस पर सभी बच्चे ली की मॉम को देखकर हंसने लगते हैं और ली को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो पांडा बन जाती है। इससे पहले कि उसे कोई देखे वो वहाँ से भाग जाती है, पर उसकी मॉम ली को देख लेती हैं और उसका पीछा करने लगती हैं। ली सबसे छुपती छुपाती अपने घर आती है और ली की मॉम भी उसका पीछा करते हुए घर तक पहुँच जाती हैं और वो देखती हैं कि ली बेडशीट के नीचे छुपी हुई होती है। ली के डैड उसकी मॉम से कहते हैं कि ये अभी से हो गया, जिस पर ली चौंक जाती है और पूछती है कि अभी से हो गया का क्या मतलब है। तब ली की मॉम ली को टेम्पल में लेकर जाती हैं और ली को बताती हैं कि उनकी पूर्वज सेंग ली का रेड पैंडा से रहस्यमय रिश्ता था। वो उन्हें इतना ज़्यादा पसंद करती थी कि उन्होंने खुद को रेड पैंडा बनाने की विश मांगी। जंग पर सभी मर्द गए हुए थे। तब सेंगली ने अपने आप को और अपनी बेटियों को बचाने की जिम्मेदारी ली। फिर रक्त पूर्णिमा की रात उनकी विश भी पूरी हो गई और उनकी अपनी शक्ति से उन्होंने दुश्मन को हराया और अपनी बेटियों को बचाया। जब उनकी बेटियां बड़ी हो गई तो उन्होंने वो शक्ति अपनी बेटी को दे दी और ये पीढ़ियों दर पीढ़ियों आगे बढ़ती रही। ये सब सुनकर ली बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। ली की माँ उसको कहती है कि एक ख़ास पूजा से ये शक्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी और अगर कोई गलती कर दी गई तो वो पांडा कभी तुमसे अलग नहीं हो पाएगा और ये पूजा रक्त पूर्णिमा को होगी। और ली के डैड कैलेंडर देखकर बताते हैं कि रक्त पूर्णिमा 25 को है। तब तक ली को अपने इमोशंस पर काबू रखना होगा। फिर ली के पेरेंट्स ली को एक अलग रूम दे देते हैं और वहाँ उसका बेड लगा देते हैं ताकि ली दोबारा कोई चीज़ ना तोड़े। ली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। वो सोचती है कि उसके साथ ये क्यों हो रहा है। इमोशंस की वजह से वो कभी पांडा बन जाती है तो कभी ठीक हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि उसके तीनों फ्रेंड्स ली से मिलने उसके रूम के बाहर आते हैं, लेकिन ली उनसे मिलने से मना कर देती है। वो कहती है कि तुम चले जाओ यहाँ से, मैं तुम लोगों से नहीं मिल सकती। ली के फ्रेंड्स उसको बताते हैं कि फोर टाउन यहाँ आ रहा है और उसे मिले बिना तो वो जा ही नहीं सकती थी। यहाँ पर ली परेशान हो जाती है और रेड पांडा में फिर से चेंज हो जाती है। फिर वो अपने फ्रेंड्स को अंदर बुलाती हैं, जहाँ वो तीनों ली को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती हैं, पर वो रिलैक्स करती है और उनको सारी स्टोरी बताती है। ली के फ्रेंड्स कहती हैं कि तुम इंसान हो या पांडा, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और यहाँ ली को सब
हक कर लेते हैं, जिससे ली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वापस ली बन जाती है। जिसके बाद अगर वो गुस्सा भी है तो वो पांडा में चेंज नहीं हो रही होती। इससे ली को पता चल जाता है कि उसने अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लिया है। ली बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो अब कॉन्सर्ट पर भी जा सकती है। फिर ली अपने पेरेंट्स से कॉन्सर्ट में जाने की परमिशन मांगती है, जो उसके लिए बेहद मुश्किल काम था। उसके मॉम डैड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और लास्ट में उनको ली पर ट्रस्ट हो जाता है कि ली ने पैंडा पर कंट्रोल कर पा लिया है। लेकिन ली की मॉम कॉन्सर्ट का नाम सुनकर साफ मना कर देती हैं कि वो कहती हैं कि अच्छे घर की लड़कियां कॉन्सर्ट में नहीं जाती, जिससे ली गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि ली की मॉम को अपनी मॉम की कॉल आती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ली की मॉम भी अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा डरती हैं। वो ली की मॉम से कहती हैं कि उनको पता चल गया है कि ली भी अब रेड पांडा में चेंज होने लगी है और वो इस सब को ठीक करने के लिए जल्दी ही उनके घर आ रही हैं। ली और उसके फ्रेंड्स प्लान बनाते हैं कि कॉन्सर्ट में टिकट्स के लिए पैसे कैसे इकट्ठे किए जाएं। ली को एक आइडिया आता है और वो खुद को रेड पांडा में चेंज कर लेती है और बच्चों से कहती है कि अगर उनको पांडा को देखना है तो पैसे देने होंगे। इसके साथ ही वो बहुत मज़े की वायरल वीडियो भी बनाते हैं और साथ ही बहुत सारे पांडा प्रोडक्ट्स भी जिनको देकर वो बहुत सारे पैसे जमा करते हैं। इससे इतने पैसे जमा होने के बाद भी ये भी टिकट के पैसे पूरे नहीं होते। तब वहाँ वही बुली बॉय ली के पास आता है और उसको बोलता है कि कल उसकी बर्थडे पार्टी है और मैंने सबको बताया है कि मेरी पार्टी पर रेड पैंडा भी आएगा और अगर तुम नहीं आओगी तो मैं तुम्हारी मॉम को बता दूंगा कि तुम स्कूल में पांडा बनकर पैसे जमा कर रही हो। इसके बदले में ली उससे कहती है कि तुम मुझे पैसे दो ताकि हम टिकट ले सके। तब टाइलर राज़ी हो जाता है। नेक्स्ट डे ली पार्टी में जाने के लिए तैयारी कर रही होती है और तभी ली की नानी और उसके साथ उनकी बहुत सारी कजिन्स आ जाती हैं, जिनको रेड पैंडा के बारे में पता था। ली उन सबके बीच में फंस जाती है। दूसरी तरफ टाइलर की बर्थडे पार्टी में सब रेड पैंडा का वेट कर रहे होते हैं। रात में ली सबसे छुपकर बर्थडे पार्टी में चली जाती है और वहाँ सबके साथ खूब मस्ती और एंजॉय करती है। वो उन्हें बहुत डांस कराती है। ली की मॉम रात में उसे देखने उसके रूम में जाती हैं और उनकी नज़र ली के बेड के नीचे छुपे सामान पर पड़ती है और वहाँ टाइलर की बर्थडे का पैम्पलेट भी मिलता है। वो ली के बेड पर देखती हैं कि वहाँ शीट के नीचे पिलोज होते हैं और ली गायब होती है। दूसरी तरफ ली और उसके तीनों फ्रेंड्स बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने कॉन्सेप्ट के लिए पैसे इकट्ठे कर लिए। मरियम ली से कहती है क्या तुम इस पैंडा को अपने पास नहीं रख सकती। तब ली कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, वो पूरी लाइफ इस पैंडा के साथ कैसे रह सकती है। तभी वहाँ के रेडियो में ली सुनती है कि 4 ट्यून्स 25 डेट को अपना कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, लेकिन 25 की तो रक्त पूर्णिमा है। ये सुनकर ली को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि रक्त पूर्णिमा को वो चाहकर भी कॉन्सेप्ट पर नहीं जा सकती थी। उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। तभी टाइलर ली को आवाज़ देता है कि वो ऊपर क्या कर रही है, नीचे आकर उनके एंटरटेनमेंट करें वरना वो उसके पैसे नहीं देगा। टाइलर की इस बात ने ली को और भी ज़्यादा गुस्सा दिला दिया था। ली टाइलर पर हमला कर देती है और उसे मारने लगती है। तभी वहाँ उसकी मॉम आ जाती हैं। सब ली से अब डरने लगते हैं। टाइलर को उसके पेरेंट्स घर ले जाते हैं। ली की मॉम उसकी फ्रेंड्स को डांटती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी भोली भाली बच्ची बिगड़ गई। तुमने ही इस बच्ची को बिगाड़ा है, अपने फ़ायदे के लिए इसका यूज़ किया है। मरियम कहती है कि ली इन्हें बताओ कि ऐसा कुछ नहीं है, पर ली कुछ नहीं बोलती और अपनी मॉम के साथ अपने घर चली जाती है। वो तीनों मेलन के बिना ही कॉन्सेप्ट में चली जाती हैं और दूसरी तरफ मेलन ली की पूजा शुरू हो जाती है। उसे एक सर्कल में बिठा दिया जाता है और सब मंत्र पढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद एक रोशनी उठती है और ली ज़मीन से थोड़ा ऊपर उठ जाती है। ली की आंख एक बम्बू फॉरेस्ट में खुलती है। उसे वहाँ अपने पूर्वज सानिए ली दिखाई देती है। उनके पास एक मिरर होता है जिसके अंदर से होकर ली को गुजरना था और ऊपर से अपने से पैंडा को अलग करना था। वो लगभग उससे अलग ही होने वाली थी, लेकिन तभी उसको वो सब मेमोरी याद आती हैं जो उसने रेड पैंडा के साथ बिताए थे।
वो पैंडा से अलग नहीं होना चाहती और मना कर देती है। उसकी मॉम उसको बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ली वहाँ से सबको धक्का देकर अपने फ्रेंड्स के पास चली जाती है। उसकी मॉम के गिरने की वजह से उनका लॉकेट टूटने लगता है और उसके टूटते ही उनका पांडा वापस आ जाता है। ली भागकर कॉन्सेप्ट में पहुंच जाती है और अपने फ्रेंड से अपने किए की माफ़ी मांगती है और उसकी फ्रेंड्स उसको माफ़ कर देती हैं और फिर वो सब कॉन्सेप्ट को एंजॉय करने लगती हैं। ली की मॉम एक बहुत बड़ा गुस्से वाला पांडा बन चुकी थी। वो ली का पीछा करते करते कॉन्सेप्ट में आ जाती हैं। सब उनको देखकर भागने लगते हैं। उनके डैड और नानी भी वहां आ जाती है। तभी वो ली को अपने हाथ में उठा लेती हैं और चिल्लाकर कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की। ली उनके हाथ पर काटकर खुद को छुड़ा लेती है। ली के डैड बिग पैंडा के चारों ओर सर्कल बनाने लगते हैं। तब ली अपनी मॉम को उलझाकर उस सर्कल में रखने की कोशिश करती हैं। सब मंत्र गाने लगते हैं और ली गुस्से में अपनी मॉम के मुंह पर हिट कर देती है, जिससे ली की मॉम सर्कल से बाहर गिर जाती हैं और बेहोश हो जाती हैं। अब उसे जल्दी से खींचकर सर्कल में लाना होगा, क्योंकि एक रक्त पूर्णिमा बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली थी। ली उन्हें खींचकर अंदर लाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत ही बड़ा पांडा होता है और बहुत ही भारी होता है। उसकी नानी और बाकी बहनें भी अपना पैंडा को वापस बुला लेती हैं और सब ली की मॉम को सर्कल में वापस खींचने लगती हैं और वो उन्हें सर्कल में ले भी आते हैं। बाकी सब मिलकर वो गाना गा रहे होते हैं। फिर ली और उनकी मॉम उसी बैम्बो फॉरेस्ट में पहुंच जाती हैं। उनकी नानी सब भी वहीं थी। उनकी मॉम उसे सॉरी कहती है और कहती है कि वो उसे ज़्यादा ही कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। अब वो ऐसा नहीं करेंगी। उसे जैसे रहना है, जिस तरह जीना है वो रहे। सब वापस उस मिरर से निकल जाते हैं और अपने पांडा से अलग हो जाते हैं। पर ली अपने रेड पांडा को अपने साथ रखने का डिसीज़न लेती है और उसकी माँ उसके इस डिसीज़न में उसका पूरा साथ देती है। फिर हम देखते हैं कि ली हमेशा की तरह अपनी मॉम के साथ टूरिस्ट को का अपने टेंपल में वेलकम करती है, पर इस बार वो रेड पांडा के रूप में होती है। सो गाइज, यही थी मूवी टर्निंग रेड की स्टोरी। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी, और अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी और आप कौन सी नेक्स्ट मूवी पर चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक्सप्लेन लेकर आऊँ। सो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।